लेकिन इस बीच ये भी बता देते हैं कि आज एनकाउंटर जब हुआ और जब वो जानकारी पहुंची अतीक अहमद के पास तो तब क्या घटनाक्रम हुआ। बेटे की मौत की खबर पर कोर्ट रूम में रोया अतीक अहमद। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर बेहोश हो गया अतीक। कोर्ट के बाहर अतीक पर फेंका गया जूता और पानी की बोतल। हालांकि अब यह भी जानकारी मिल रही है कि अतीक का कहना है कि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है, तब जबकि उसे सुपुर्द खाक किया जाए तो उसमें शामिल होना चाहता है अतीक, ये उसने पुलिस लाइन में कहा है। लेकिन देखिए आज क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उस वक्त कोर्ट में जब पेश किया गया था अतीक को। देखिए किस तरह से यहाँ बोतल फेंकी गई, जूता फेंका गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एनकाउंटर हुआ असद का 12:30 से 1 बजे के बीच, ठीक 1 बजे जानकारी सामने आई और उसके बाद ये जानकारी दी गई अतीक को जो कोर्ट रूम में मौजूद था। जानकारी मिलने के बाद रोने लगा, बेहोश हो गया अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। ये खबर जब अतीक ने सुनी तो वो गश खाकर गिर गया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। एनकाउंटर की खबर सुनते ही अतीक अहमद कोर्ट में चक्कर खाकर गिर गया और रोने लगा। अतीक को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। ना जाने कितने मासूमों को यतीम बनाने वाला कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अतीक अहमद के 5 लड़कों में तीसरे नंबर का असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अतीक की गैर मौजूदगी में असद ही अतीक गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने के बाद से ही असद फरार चल रहा था। असद पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। यूपी पुलिस की एसटीएफ लगातार उसकी खोजबीन में लगी थी। आखिरकार आज झांसी में एसटीएफ ने मुठभेड़ में असद और अतीक गैंग के शूटर गुलाम मोहम्मद को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक असद ने हुलिया बदल रखा था और बाइक पर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ गुलाम मोहम्मद भी था। एसटीएफ को असद के पास से ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर मिली। दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। और यूपी एसटीएफ ने जानकारी दी है कि असद के पास से हथियार भी मिले हैं, विदेशी हथियार मिले हैं। असद के पास से पुलिस को आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। असद का एनकाउंटर किया गया, असद को ढेर किया गया। असद के साथ शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की, लेकिन साथ ही असद से जो बरामदगी हुई है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा गया। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, एक तरफ तो अतीक अहमद की रिमांड मिल गई पुलिस को, तो दूसरी तरफ उसके बेटे का खात्मा हो गया। और इस बीच उमेश पाल के परिवार ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक अतीक का खात्मा नहीं होता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल की हत्या के बाद उसका परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि अतीक अहमद, उसके तमाम साथी जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की, उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। कल तक, आज सुबह तक ये परिवार यही बार मांग करता रहा। उमेश पाल की पत्नी हो, उमेश पाल की माँ हो, तमाम लोग ये मांग करते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज दोपहर 12 बजे तक आते आते ये खबर आ जाएगी। अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। और उसका बेटा जो लगातार फरार था अपने साथियों के साथ, वो आखिरकार पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई और आज दोपहर 12 बजे झांसी के परीक्षा पावर प्लांट के ग्राउंड के पास, वहां पर बड़ा गांव एक जगह है, वहां पर एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। इसके बाद परिवार ने न सिर्फ सरकार बल्कि एसटीएफ को धन्यवाद कहा है और ये भी कहा है कि हमें संतोष है, हमें इंसाफ मिल रहा है। अभी भी जो लोग बाकी हैं उनका भी ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, तभी ये परिवार दर्द समझेंगे किसी की हत्या करने का। जब अपने घर का कोई मरता है तो दर्द कैसा होता है, आज शायद अतीक भी ये बात समझ रहा होगा। शायद यही वजह है।